गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक होगा अरेंजमेंट ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू अ लाइक कंपार्टमेंट। यानी हमको इसमें करना क्या है, हमारे पास अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होंगे, उन अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को हमको अरेंजमेंट करना है टू अ लाइक बॉक्सेस या कंपार्टमेंट। करें दो बराबर बॉक्स में उसको हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक, तो आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे इस लेक्चर में टॉपिक होगा अरेंजमेंट ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। ठीक, एक्चुअली कंपार्टमेंट हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स ही बोल देते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में भी छोटे छोटे जब क्या करेंगे, इसको सब डिवाइड करेंगे तो वो जो बॉक्स होगा उसको हम लोग कंपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक, फिलहाल अगर स्टार्टिंग में हम पढ़े बॉक्स बोल दिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपार्टमेंट थोड़ा समझने में दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन आगे जैसे चलेंगे तो यही बॉक्स क्या हो जाएगा, ढेर नंबर ऑफ सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। ओके, तो वो सब चीजें आगे की बातें हैं। ठीक, यहाँ कंपार्टमेंट एक बॉक्स जैसा समझिए, कंपार्टमेंट बॉक्स ही होता है। ठीक ना, तो अभी फिलहाल ऐसे ही समझना है, क्योंकि बॉक्स को भी क्या करते हैं कि कई पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो वो जो एक पार्ट होता है उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। तो कंपार्टमेंट से थोड़ा लोग कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए कंपार्टमेंट को हम बॉक्स से ही कह देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे अरेंज करते हैं। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट होंगे कैसे होने चाहिए, इक्वल साइज के होने चाहिए। ये देखो, ये फिगर देख रहे हैं ना, ये तो हमारे पास इक्वल साइज कंपार्टमेंट होने चाहिए। ये जो बॉक्स होती है ये दोनों इक्वल साइज के होने चाहिए। ठीक, अनइक्वल साइज नहीं, इसी को अलाइक कंपार्टमेंट कहेंगे, अलाइक बॉक्सेस कह लीजिए। अलाइक मतलब समान। तो फिगर शोज टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है, इक्वल साइज कंपार्टमेंट in which undistinguishable particle are distributed without any restriction on the number of particles entering into the either of two compartment। यानी हमारे पास अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को टू इक्वल साइज ये कंपार्टमेंट में हमको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इसमें क्या करना है, एंटरिंग करना है। दोनों कंपार्टमेंट्स में किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कह रहा ना, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी किसी प्रकार से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, किसी प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब अगर मैं n पार्टिकल को इसमें किसी में भी क्या करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 10 नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तब इन इक्वल साइज कंपार्टमेंट में जो अरेंजमेंट करने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, n फैक्टोरियल होगा। तो बताइए, इन टू कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा वो कितना होगा, वो हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना होगा बताइए। मैंने बताया था जितने नंबर आप क्या होने चाहिए, पार्टिकल है, उसमें से एक क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जब टू कंपार्टमेंट हो। याद आ रहा ना, मैंने बताया था। तो बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। मैंने बताया था शायद, n,0 n-1,
कामा 1, और उसके बाद n माइनस 2 कामा 2, n माइनस 3 कामा 3, डॉट डॉट क्या हो जाएगा 0 कामा n, यही तो होगा। कितने हैं तो ये टोटल कितना होगा, n प्लस 1 होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये माइक्रो स्टेप 1 2 3 4 डॉट डॉट n प्लस 1 हो जाएगा। ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक। तो अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, यहां देखना आप, फर्स्ट पार्टिकल entering into the compartment by two ways, फर्स्ट पार्टिकल इंटरिंग इन द कंपार्टमेंट बाय 2 वेज, यानी पहला पार्टिकल इन दोनों बॉक्सों में कितने तरीके से डाला जा सकता है, 1 और 2, दो तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो तरीके होंगे, 2 वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, भाई जितने कंडीशंस होती है वही वेज होता है। जैसे अगर एक कॉइन को उछाला जाए, कितने नंबर ऑफ वेज है, 2 है, हेड आएगी या टेल आएगी। पार्टिकल को डालेंगे तो या इसमें डालेंगे तो इसमें, 2 ही बॉक्स है, 2 वेज होगा पहले पार्टिकल को। ठीक, तो चलिए ऐसे ही सिमिलरली बात करते हैं। सिमिलरली और सेकेंड पार्टिकल entering into the compartment by two ways, सभी पार्टिकल, अभी मैंने फर्स्ट की बात किया, सेकंड की बात किया, ये भी 2 तरीके से जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंपार्टमेंट कितने हैं, 2 ही है बेटा, तो 2 ही तरीके होंगे। पहला पार्टिकल 2 तरीके से जाएगा, दूसरा पार्टिकल 2 तरीके से जाएगा, तीसरा भी पार्टिकल 2 तरीके से जाएगा। ऐसे डॉट डॉट बताइए क्या, ऐसे क्या हो जाएगा, n पार्टिकल, कौन पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल, entering into the compartment, बारिश बहुत तेज हो रही, कंपार्टमेंट बाई, अब कितने वेज हो जाएंगे, बाई 2 वेज, ये भी 2 वेज में होगा, समझ गए ना। जब 2 वेज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सभी 2 2 2 2, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बेटा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, ऐसे होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम, n टाइम्स होगा, क्योंकि n पार्टिकल है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n, और यही तो भी बताया था, यही ये 2 पावर n डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, और क्या बोलेंगे हम, वेज बोलेंगे, समझ में ना। इसी को हम माइक्रो स्टेट कहते थे, याद आ रहा है नहीं, टोटल माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं थे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट।
माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। इसी सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता था। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगर हमारे पास पार्टिकल, मान लेते हैं कि कितने पार्टिकल जो हैं n1 है। देखिए, इन जनरल इफ n1 पार्टिकल, जनरली बात करेंगे, n1 पार्टिकल्स इंटरिंग in the first compartment n2 particle entering into second compartment, तो अब दो तरीके के मैंने पार्टिकल मान लिया। कुछ पार्टिकल n1 टाइप के हैं, कुछ पार्टिकल n2 टाइप के हैं। n1 पहले बॉक्स में गया, n2 दूसरे बॉक्स में गया। तब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे बताइए आप लोग। ये n1 प्लस n2 इसी के तो इक्वल होंगे। अब आगे देखते जाइए आप लोग। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट for indistinguishable particle थोड़ा थ्योरी टाइप का लिखने में टाइम लग रहा। कितना हो जाएगा, मैंने बताया था n फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, n फैक्टोरियल में लिख सकता हूं। तो ये n फैक्टोरियल में क्या होगा पता है, ये मीनिंगफुल भी होगा, मीनिंगफुल टाइप का भी होगा, मीनिंगफुल वेज, और क्या होगा, मीनिंगलेस भी होगा, मीनिंगलेस वेज होगा। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के था। यानी जैसे मैंने बताया था, एक्स वाई को भी कंसीडर कर सकते हैं, वाई एक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा और मीनिंगलेस भी होगा। ठीक, तो अब ये जो हमारा मीनिंगफुल है, इसको क्या बोलते हैं पता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बोलते थे इसे। मीनिंगफुल थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कहते थे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे बताइए, कॉम्बिनेशन का यूज करते थे। कॉम्बिनेशन में ये आता था और परम्यूटेशन में ये दोनों आता था। ठीक, तब फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूं, n फैक्टोरियल को हम मीनिंगफुल तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी को, यानी n1 कामा n2 माइक्रोस्टेट बन गया। थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। और मीनिंग लेस को मैंने क्या लिख सकता हूँ, n1 इंटू n2, इसमें बस मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल होगा दोनों में। फैक्टोरियल n1 और इनटू n2 फैक्टोरियल, ऐसे में लिख दिया। ठीक ना। तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना है, इसे कंसीडर नहीं करना, क्यों, मीनिंगफुल वेज हमको लेके चलना है, मीनिंगफुल। ठीक, तो आगे देखना। तो मैं n फैक्टोरियल को क्या लिखा, ये लिखा, n1 कामा n2 लिखा, और इनटू n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। हमको इसे नहीं लेके चलना है, तो हमको लेके क्या चलना है, इसे लेके चलना है, थर्मोडायनेमिक्स n1 n2 लेके चलना है।
n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल नहीं, अभी तो फॉर्मूला लिखा। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको हम क्या लिख सकते हैं? और n की वैल्यू कितनी है? n1 प्लस n2 है। ठीक, इसको मैंने बताया था, मैं लिख सकता हूँ n c n1, और मैं लिख सकता हूँ थोड़ा ऐसे करता हूँ। ठीक, तो मुझे बेटा ये लेके चलना है, ठीक है ना, ये लेके चलना है, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, तो इसको, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, इसी को हम कंसीडर करेंगे n1 n2। ठीक ना, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? देखो n1 तो n c n1, और क्या लिख सकते हैं? n c n2। अभी कल ही मैंने कराया था इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाई कितना? n1 फैक्टोरियल माइनस n माइनस n2 फैक्टोरियल। यही तो होगा। यहां से देखो, अगर मैं ये फार्मूला बनता है, फार्मूला तो यही बनता है ना, एनसीआर n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, तो आप जानते हैं आगे, तो मैंने ये लिख दिया। और इसको ये भी लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? n2 फैक्टोरियल n माइनस n1 फैक्टोरियल। ठीक, और इन दोनों को ऐसे लिख सकते, दोनों एक ही बात होगी। ये n1 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, ये पूरे को क्या लिख सकते हो? अगर यहां से ये n माइनस n2 निकालो तो क्या हो जाएगा? n1। तो इसकी जगह n1 लिख सकता हूं मैं। बोलिए। तो गलती लिख दिए क्या? यहाँ n1 रहेगा, n1 n2। ठीक है ना, अब सही हो ना? हाँ, तो अब बताइए, इसकी जगह अगर मैं क्या करूंगा, n माइनस n1 निकालूंगा, कितना आएगा? यहाँ से n माइनस n1 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? n2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ ये फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, इसकी जगह कितना हो जाएगा? देखो n1 आएगा, n1। तो दोनों एक ही बात तो है ना, दोनों एक ही बात तो है। अब इसका कोई काम नहीं, से मैं हटा देता हूँ। दोनों एक ही बात है तो एक भी बार लिखो, क्यों बार बार लिखते हैं आप? तो ये हो जाएगा n1 कामा n2, ये बाई n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी अरेंजमेंट, ठीक क्या होता है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मैंने लिख लिया। ठीक, तो अगर n1 हो n2 हो और पार्टिकल्स हो तो हम क्या करेंगे? डॉट डॉट n तक ले जाएंगे। ठीक है ना, तो अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट निकाल लेते हैं यहीं से। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइक्रो कितना हो जाएगा? आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक thermodynamics probability to the total number of microstate
of the system तो P मैक्रो हमको पता है ये क्या है, n1 n2 होता है, ये क्या होता है 2 पावर n होता है ना। और ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, n1 कामा n2 रहेगा, तो n1 n2 बाई 2 पावर n। और इस पूरे की वैल्यू हमको पता है, अभी आपने निकाला पीछे पेज में, ये देखो ये है, सॉरी ये है, ठीक। तो ये मैं रखता हूं यहां पर, रख दू। तो देखना बेटा कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, 2 पावर n एक्स्ट्रा आ गया, बस। दिक्कत नहीं ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट हो गया। ये एक बार और मैं लिख देता हूं, P n1 n2 n1 कामा n2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल 2 पावर n। केवल 2 बॉक्स के लिए होगा, 2 बॉक्स के लिए होगा। तो ये हो गया। फॉर m कंपार्टमेंट के लिए कितना हो जाएगा, P n1 कामा n2 n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और m पावर n, ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर से जुड़ते हैं। ओके बेटा।